इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का। 5-7% लोग खाली हिंदू रह गए हैं। यहाँ प्रोग्राम करना मतलब लंका में डंका बजाने का काम है। जैसे लंका में राम नाम का कोई महत्व नहीं, यहाँ पर हिंदुत्व का महत्व नहीं है। फिर भी बापूजी ने ध्यान रख करके ऐसे इलाका को भेज करके आज धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सुंदर साड़ी है जो बहुत मूल्यवान है, लोगों ने कभी ऐसा खरीद के पहना भी नहीं होगा, इतने अच्छी वस्तु है। गुरुजी ने वहाँ से ध्यान रख करके इस चीज़ को गरीबों के लिए दिया है। आगरा से पेठा आया हुआ है गरीबों को, कभी इन लोगों ने पेठा क्या चीज़ जानते ही नहीं होंगे, पर बापूजी ने ये ध्यान रखा कि ये लोग को नया चीज़ मिल जाए। बड़ा महंगी है, पोलो का है, लुधियाना से गुरुजी ने भेजी है कि लोग का हित हो और गरीबों को ठंड है, ठंड का इलाका है। देखो जोधपुर से आया हुआ है वस्तु और कितना हैवी है, मतलब जीवन बीत जाएगा, 50 साल तक ये कुछ नहीं होगा और इतना सुंदर है, अच्छे क्वालिटी का है। में हजारों की संख्या में ये वस्तु पहुंचेगी और गुरुदेव ने ये कहा है कि जितना हो सके गरीबों में जाए और जन कल्याण के लिए धर्म और संस्था सदा ही तत्पर है और इसमें जीवन को लगाओ। 90% यहाँ कन्वर्जन हो चुके। ऐसे विस्तारों में बापू के भक्त पहुंचकर गरीबों की तो सेवा करते हैं, साथ साथ में उनको घर वापसी लाने का पूरा प्रयास करते हैं। और वीडियो को अवश्य शेयर करना, क्योंकि जो लोग संत आसाराम जी बापू को गलत बोलते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उन लोगों को पता चले कि पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में है। उसके बावजूद संत आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा क्या देवी कार्य हो रहा है, क्या सेवा कार्य हो रहा है। तो वीडियो को अवश्य शेयर करना और जो चैनल पर नए आए तो जरूर से सब्सक्राइब करना। हे प्रभु नारायण नारायण, हे प्रभु नारायण नारायण, हे गुरु नारायण नारायण, हे गुरु नारायण समस्ते कर ताली सहित, ताली बजे की भावर सहित। जय जगन्नाथ। गजपति जिला का अड़वा ग्राम है। इस अड़वा ग्राम में शिव मंदिर के प्रांगण पे हो रहा है। कभी इस शिव मंदिर पे चर्च बनने वाला था, पर यहाँ के लोग जागरूक होकर के मंदिर बनाए और यहाँ देख सकते हो कि कैसे गरीब लोग हैं। 5-7% लोग खाली हिंदू रह गए हैं। यहाँ प्रोग्राम करना मतलब लंका में डंका बजाने का काम है। जैसे लंका में राम नाम का कोई महत्व नहीं, यहाँ पर हिंदुत्व का महत्व नहीं है। फिर भी बापूजी ने ध्यान रख करके ऐसे इलाका को भेज करके आज धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये उड़ीसा के लिए बहुत भाग्य की बात है। वही तो मैं देख रही हूँ, षड्यंत्रकारियों ने बापूजी के शरीर को तो 11 वर्षों से जोधपुर की जेल में जकड़ के रखा है, लेकिन बापूजी का जो मन है आज भी गरीबों के बीच में घूम रहा है, समाज उत्थान में लगा हुआ है। तभी तो आप जैसे शिष्यों को बोला है कि दीपावली के पर्व में ये वस्तु का वितरण करके आइए गरीबों में। इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि ज्ञानी महापुरुष का तो हृदय सदा सर्वदा गरीबों के लिए तत्पर ही रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं। सारे दुनिया कुछ भी बोल दे, पर तो ज्ञानी होते, भक्त तो भक्त होते हैं और उनके द्वारा सदा जनहित का ही कार्य होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जन जन का जीवन जरूरत कैसे उनको जीना है, उनका जीवन शैली कैसा, उनकी स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, उनकी गरीबी कैसे दूर होगी, उनकी मन कैसे प्रसन्न होगा, इस चीज़ को गुरुजी ध्यान रख के काम करा रहे हैं। तो आज जो वितरण किया है, क्या क्या वितरण किया इसमें बताते हैं आपको। ये देखिए कितना सुंदर साड़ी है जो बहुत मूल्यवान है।
लोगों ने कभी ऐसा खरीद के पहना भी नहीं होगा, इतने अच्छी वस्तु है। गुरुजी ने वहाँ से ध्यान रख करके इस चीज़ को गरीबों के लिए दिया है। नहीं, ये देखिए आगरा से पेठा आया हुआ है गरीबों को। कभी इन लोगों ने पेठा क्या चीज़ जानते ही नहीं होंगे, पर बापूजी ने ये ध्यान रखा कि ये लोग को नया चीज़ मिल जाए। ऐसे तो कई मिठाई होती है, पर ये मिठाई जो पित्त शामक होता है, हितकारी होता है, शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसलिए गुरुजी ने वहाँ से भेजा। और ये खजूर भी भेजी है। खजूर तो सब जगह मिलता है, लेकिन इस खजूर को पूज्य गुरुदेव ने सबके हित के लिए शरद पूनम को चांदनी रात में रखा है, जिससे उससे आरोग्य का कण बढ़े और उसके लिए हितकारी हो। तो ये खजूर भी आए हैं और गुरुजी की कृपा से कंबल भी आया हुआ है। कंबल आप देखो तो ऐसा हैवी कंबल, आज दुकान में आप जाओगे तो ये 500 का है चीज़, बड़ा महंगी है। पोलो का है, लुधियाना से गुरुजी ने भेजी है कि लोग का हित हो। और गरीबों को ठंड है, ठंड का इलाका है। जब वहाँ पर हमारा 20-25 रहता तो यहाँ 15 डिग्री रहता है, ऐसा है। विपिन भाई, जब सलमान खान जेल में गया तो उसको न्यायालय ने बोला कि चैरिटी करते हैं, इस अकॉर्डिंग उनको बेल दे देगी। लेकिन बापूजी ने तो अपना संपूर्ण जीवन चैरिटी करने में, यानी कि परोपकार करने में ही लगा दिया, लोक कल्याण करने में ही लगा दिया। तो उन्हें दवा कराने के लिए भी एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक के लिए राहत नहीं दी जा रही है। सलमान खान चैरिटी नहीं कर रहा है, सलमान खान चापुलिसी कर रहा है। और गुरुजी सचमुच में चैरिटी कर रहे हैं, दूसरे की हित कर रहे हैं। पर वो नेताओं की चापुलिसी नहीं करते हैं, धर्म की हित नहीं, हित में ही सोचते हैं, इसीलिए लोगों को तकलीफ है। इसमें कोई संदेह नहीं है, बापूजी के द्वारा ही चैरिटी होता है। लोग को हितकार तो सच्चे संतों के द्वारा होता है, कई एक्टरों के द्वारा नहीं हो सकता है। देख रहे हैं कि ये बर्तन भी एकदम मजबूत और अच्छी क्वालिटी के बर्तन दिए गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये देखो जोधपुर से आया हुआ है वस्तु और कितना हैवी है, मतलब जीवन बीत जाएगा, 50 साल तक ये कुछ नहीं होगा। और इतना सुंदर है, अच्छे क्वालिटी का। इसमें लाइट वेट का भी आता है, पर वो हाई वेट का है, 304 का जो होता है। इसमें जंग नहीं लगते कभी भी, एकदम बहुत वर्षों तक चला जाएगा, उनकी पीढ़ी बीत जाएगी। ऐसा चीज़ आया है जोधपुर से, गुरुजी कृपा करके भेजे। 10 दिन का ये प्रोग्राम है और हजारों लोगों तक जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का वितरण होगा। जी, इसमें कोई संदेह नहीं। 10 दिन का जो प्रोग्राम है, इन 10 दिनों में हजारों की संख्या में ये वस्तु पहुंचेगी। और गुरुदेव ने ये कहा है कि जितना हो सके गरीबों में जाए, और जन कल्याण के लिए धर्म और संस्था सदा ही तत्पर है, और इसमें जीवन को लगाओ, इसमें कोई संदेह नहीं। ये त्रिफला टेबलेट है। त्रिफला टेबलेट भी गुरुजी ने ये कह के दिया है कि प्राय आदिवासी क्षेत्र में लोगों में रक्त विकार होता है, उनको कब्ज की तकलीफ होती है, गैस होते, एसिडिटी होते। त्रिफला माँ की सदृश होता है। माँ जैसे अपने बच्चे की रक्षा करती है, त्रिफला ऐसे रक्षा करता है। इसलिए बोले कि त्रिफला बांटो, सबके लिए हितकारी रहेगा, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा जी। और ये देखियो आश्रम के बिना चर्बी के पवित्रता से बनी हुई सुंदर चंदन साबुन है, और लगाएं, उनसे चर्म रोग भी नहीं होगा और शरीर को खींचेगा भी नहीं, और हितकारी होता है। और ये साधना धूप है आश्रम का, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कोयला नहीं है, पवित्र जड़ी बूटियों से बनी हुई है। और ये तुलसी युक्त जो चॉकलेट है, मतलब तुलसी का बीज डाल करके, आज तुलसी के बीज में इतने पावर है, उसको ग्रहण करने मात्र से कोष्ठ शुद्धि हो जाता है। कोष्ठ मतलब नाड़ियों में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी भी शुद्धि हो जाती है। और ये पूज्य गुरुदेव के परम पवित्र वाणी से ये सत्य साहित्य है, जो दिखने में भले छोटे, पर इसमें इतने महानतम वाक्य है। एक वाक्य मात्र से जीव का कल्याण हो सकता है, इतना सुंदर वाक्य है जी। विपिन भाई, आजकल जो बीमारी होती है, कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर को हम दिखाते हैं तो डॉक्टर लोग पहले फीस लेते हैं, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर लोग की कोई फीस नहीं है, और ऊपर से दवा भी ऐसे ही फ्री में दी जा रही है। जी, ये गुरुजी का कृपा है, उनकी दया है कि मुफ्त में ही दूसरे का सेवा हो और दूसरे का कल्याण हो। इस बात को ध्यान रखते हुए ये आयुर्वेदिक हमारा संस्कृति है। आयुर्वेदिक रोग को जड़ से नष्ट करता है, लेकिन दूसरी वस्तु एलोपैथिक रोग को दबाता है। तो बापूजी ये कहते हैं कि जड़ से जो नाश हो जाए, ऐसा काम करो। दुख हरण करना हो तो अच्छे से हरण कर लो, लेकिन थोड़ा सा दवाई दे करके उनकी दर्द रहे, ये गुरुजी का सिद्धांत नहीं है। इसलिए आयुर्वेद का ही प्रचार करते हैं। तो ओमकार भाई, जैसे विपिन भाई ने बताया कि जीवन उपयोगी चीज वस्तु दी जा रही है, तो इस पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? संत हृदय नवनित्य समाना। जैसे लोगों को बापू परम दयालु हैं, दिवाली हो खुशहाली चाहते हैं ये संत आश्रम बापू जी, तो इनकी दिवाली खुशहाली हो,
ये भी नए वस्त्र पहने और मिठाई खाएं, जो दिवाली में 4 काम किया जाता है वो। तो ये तो केवल दिवाली पर्व पुंज के लिए नहीं, 12 महीना इसी प्रकार का चलता रहता है। अभी मैं महाराष्ट्र तरफ से आया तो ऐसे कई जगहों पर बापू चला रहे हैं। आज हमने देखा आपने हिंदू धर्म की महत्ता भी मन से बताई कि अपने धर्म में रहना। जी जी जी, क्योंकि स्वधर्म निधनो सर्व परो धर्म भयावह। जो धर्म सृष्टि के पहले से है, बाकी तो कोई धर्म है ही नहीं, संप्रदाय ही है। तो जो मनुष्य निर्मित किए हैं उससे वो नहीं हो पाता, पर जो सृष्टि के पहले से जो धर्म है, जो संस्कृति है, उसको अपनाएंगे तो फिर वो सृष्टिकर्ता के ही शरण, सृष्टिकर्ता के रूप में ही परिणित हो जाएंगे, भ्रम मिटकर ब्रह्म में जागृत हो जाएंगे। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।